वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए। आदाब, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं सिटी एक्सप्रेस लाइव। मैं आपके साथ मोहम्मद हमराज। आए दिन लोग विकास को लेकर काफ़ी समस्याएं झेल रही है और जो तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ये बायसी प्रखंड के बायसी विधानसभा के पुरानागंज पंचायत का तालीम चौक की तस्वीर है। आज से तकरीबन 2 साल 3 साल पहले इसी स्थान पर यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा जो है काफ़ी विरोध किया गया था। यहाँ पे जो है धान रोपनी की गई थी, उसके बाद अधिकारी जागे थे और तुरंत फिर जो है कार्रवाई की गई थी और कुछ जो है वेडमिसाली या फिर रैबिस के तौर पर गिराया गया था, जिस कारण जो है लोग आवागमन कर रहे थे। लेकिन 2 साल 3 साल गुजरने के बाद अब फिर से पुनः जो है यहाँ के लोगों को किस तरह की समस्याएं होती है इनका सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ आज तमाम स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और कई गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये तमाम गाड़ी जो है डंगरा से निकलती है और चटांगी तक पहुंचती है। अब बारिश 2 दिन से रुकी हुई है, लेकिन ऐसे में आप अंदाजा लगाइए जब बारिश होती है तो यहाँ का तस्वीर किस तरह से भयावह नजर आ रही होगी। ये तमाम लोग आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम लोग जो है विरोध कर रहे हैं कि आखिर विकास के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। क्या पंचायत में इसी तरह का विकास होती है, क्या प्रखंड में इसी तरह की विकास होती है कि लाख प्रयास करने के बावजूद भी अब तो 2 साल 3 साल गुजर जाने के बाद भी जो है तालीम चौक की जो तस्वीर है वो नहीं बदल पाया है। धान रोपनी किया गया था, फिर इसमें जो है जो भी आने जाने के लिए जो है इसमें मटेरियल गिरा गई थी, लेकिन अब पुनः जो है फिर ऐसी स्थिति में है कि लोग जा नहीं सकते हैं। तमाम लोग जो है विरोध कर रहे हैं और इन लोगों का मांग है कि यहाँ पे तत्काल जो है आवागमन के लिए, लोगों का आने जाने के लिए जो परेशानी हो रही है उनको बाधित ना हो, उनको पुनः जो है चालू किया जाए। ये तमाम मांगों के लेकर कई अधिकारी को ये लोग जो है ज्ञापन सौंपने हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, यहाँ के SDO को और कई जो है PWD के जो अधिकारी हैं उनको जो है ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं और तमाम लोग जो है मांग कर रहे हैं कि इसको तत्काल जो है मुरम्मती किया जाए, जैसे भी हो। फिलहाल क्या कुछ बता रहे हैं, आइए मेरे साथ जानते हैं यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि और यहाँ के ग्रामीण क्या कुछ बता रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ। टेम्पो नहीं जाने का लायक है, टेम्पो जाने का लायक नहीं है, रास्ता बहुत खराब है। कहाँ से आ रहे हैं हम आए दालकोला से। तालीम चौक में बहुत खराब रास्ता है। डेली जाते हैं? डेली जाते हैं। कब से ये रास्ता खराब है? ये रास्ता लगभग 3-4 महीना से। आप कितने दिन से टेम्पो चलाते हैं? हम तो चलाते हैं लगभग 5 साल से। अच्छा, यहाँ पर आवाज उठ रही है कि आज से 2 साल 3 साल हाँ, इसी 3 रोड में जो है में जो धान रोपनी किया गया था। हाँ, इसी रोड में सच्चाई है? सच्चाई है, यही जगह में। तब से अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है? तब से ऐसा ही पड़ा है। कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत परेशानी है। फिर कैसे जाते हैं? बहुत परेशानी है। कभी गाड़ी पलट जाता है, 2-3 रोज टेम्पो पलट गया, टोटो पलट जाता है। ये सब रास्ता थोड़ी है चलने के लायक। बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बहुत दुर्घटना होता है। कौन सी जगह है ये तालीम चौक है, पंचायत पुरानागंज। ये जो है रोड का प्रोब्लम है, हम लोग को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। इधर से ये सब कुछ दिक्कत हो रहा है। पता नहीं किसी का अर्जेंट पेशेंट उसन अगर जाएगा तो ये रास्ते में उसका जो है दम चला जाएगा। ये इसमें आप यहीं के हैं? जी, हम यही के पुरानागंज तालीम चौक के रहने वाले। इधर के लोग कैसे जाते हैं बायसी मुख्यालय तक? बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने में इधर से। वो कभी गाड़ी पलट जाती है, कभी और कुछ हो जाती है इधर से। तो यहाँ पर कोई अधिकारी या फिर कोई नेता नहीं पहुँचते? कोई नहीं पहुँचता है, इधर आया ही नहीं है कोई इधर। अच्छा, स्थानीय विधायक जो हैं उनको पहचानते हैं आप लोग? जी, हम पहचानते हैं। हमारे यहाँ का गुलाम सरवर आते हैं कभी? ले अभी कभी नहीं आए हैं इधर। हम उनको कभी आपने इनकी शिकायत की? हम तो नहीं किया। ये हमारा यहाँ का जो है राहत किया था, उसको शिकायत। वो बोला था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हमारा जो है टेंडर वाले का हाथ में दिया है वो। और यहाँ पे शिकायत की है क्या? रोड खराब है? जी। तो क्या बताया गया? वो बोला था हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा जो है टेंडर वाले का हाथ में है वो। क्या दिक्कत हो गई आप लोग को? हम लोगों को सर देखिए बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि हमारा घर पास में ही है, लेकिन ये कभी ये टोटो पलटता है, कभी बच्चों का गाड़ी बस जाता है वो भी पलटता है। बहुत ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। और उस दिन हम लोगों के सामने गुलाम सरवर से बात हुई थी, राहत भाई बात किया था। वो डायरेक्ट बोलता है जो हम कुछ उसमें नहीं कर सकते, आप लोग उसको समाधान कीजिए, हमारा कुछ उसमें ये नहीं है। तो आप लोग क्या अपना समाधान कर रहे हैं? अभी इसके वजह से अभी तो हम लोग आवाज़ उठाए हैं, लेकिन हम लोग का आवाज़ पहुंचता नहीं है। जितना आवाज़ उठाते, बहुत बार आवाज़ उठा चुके हैं हम लोग, लेकिन ये आवाज़ हम लोग का पहुंचता नहीं है। कितने दिन से ये रोड की स्थिति है? लगभग अभी हमारा राशिद मुखिया बताया जो 2016 से ही
वैसा वैसा का पूरा ही है। बरसात के सीजन में यहाँ के लोग कैसे आते जाते हैं? वही बहुत ये मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सर। बच्चे इधर से स्कूल भी जाते हैं? स्कूल जाता है, हाई स्कूल पास में हम लोगों का। स्कूल भी जाते हैं जी। उस दिन बस पलटने वाला था तो सब युवा पकड़ के सब उसको ये किया था। बच्चियाँ कैसे जाती हैं? बच्चियाँ पैदल जाती है, पूरा चप्पल उतार करके तब जाना पड़ता है, क्योंकि जूता शूज पहन करके जाएगा, पूरा भीग जाएगा स्कूल जाना। कुछ चेंज करके तब पहुंच जी जी। कौन सी जगह है ये पुरानागंज तालीम चौक। हॉस्पिटल जाना रहता है लोगों को, बहुत सारी मार्केट प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। ये जगह हो गया पुरानागंज बैसीपुर तालीम चौक। आलम वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 8 पुराना पंचायत से। ये पिछले साल भी ऐसा हुआ था और इस बार नायक जी के यहाँ गए थे और हमारे मुखिया जी राशिद भाई हम लोग गए थे बासी पर धरना दिए, जिसके कारण कुछ बेडमसाली मिला था। उनके बाद अभी तक इस रोड में ना कोई कार्य हो पाया है और ना ही कोई प्रतिनिधि आकर के या एमएलए हो या एमपी हो आज तक इसका ना निरीक्षण किया है, ना ही पब्लिक का कोई बात जो भी रखा जाता है ना उस पर कभी रिस्पॉन्स देता है। हमने विधायक जी से बात करा, विधायक जी कह रहा कि हम ठेकेदार से बात करेंगे। ठेकेदार को कहते हैं नहीं हम हमारा काम करने का जो है वक्त नहीं है, हम देखेंगे बात करेंगे। इसको पास किया गया है, इसका टेंडर वो पास हो गया है कई साल से। पब्लिक की डिमांड है कि जल्द से जल्द अभी फिलहाल इस रोड का निर्माण किया जाए तत्काल जो है ना, क्योंकि अभी जो है इसमें आने जाने के लिए काफ़ी परेशानियां होती है। जैसे स्कूल जाना हो या कहीं कोई पेशेंट को ले जाना हो, काफ़ी दिक्कतें की सामना करना पड़ता है इसमें हमें। ये तालीम चौक पुरानागंज वार्ड नंबर 8। ये लगभग 15 साल से समस्या रोड बनने के जस्ट ही बाद से ये समस्या है। और यहाँ समस्या थोड़ा सा नहीं है, यहाँ रोजाना कुछ न कुछ घटना होता है। कभी टोटो उलटता है, कभी ट्रैक्टर उलट जाता है। यहाँ में इस तरह का आदमी को दिक्कत है। यहाँ का पानी जो जैसे थोड़ा सा ही बारिश होगा तो तुरंत 1 फुट पानी ऊपर आ जाता है और यहाँ से आने जाने का लायक ही नहीं। यहाँ पर डे का कम से कम नहीं भी हजारों आदमी आना जाना करता है और इसको तत्काल से इसको रिपेयर किया जाए, इसको समाधान को निकाला जाए। जैसे कि मुखिया जी कह रहे थे कि पार्ट बी में फाइल गया पटना में, वो फाइल को जल्दी से जल्दी स्वीकृति दिया जाए। मेरा नाम वो अमीर असगर, पुरानागंज तालीम चौक ये जगह है। हम लोग का यही मांग है कि तालीम चौक में जो रोड जर्जर होने के कारण हम लोग इतना परेशान और इतना दुखी हैं कि हम लोग का घर बगले में है, चौके में। डेली ताना सुनना पड़ता है और बोलता है तालीम चौक वाला कहाँ कुछ करता है, लेकिन तालीम चौक वाले के हाथ में नहीं है ना, ये तो नेतागण के हाथ में है। हमारे एमएलए विधायक जी गुलाम सरवर को हम लोग बात किए 10 मिनट, वो इनकार कर रहा है। जब भाई एस्टीमेट है इनकार क्यों कर रहा है? क्या बताया गया जब वो हम लोग से बात किया कि मेरे पास कोई समाधान नहीं है, अभी लोग समाधान निकाले। तो हम लोग उनको जो है माला पहनाए और वोट दिए कि हम ही लोग जनता समाधान निकालें। यही है, हमसे ये अनुरोध है कि वो ध्यान दें और इसका समस्या का समाधान निकाले और हम लोग को जल्दी से रोड बना के दें। लंबे समय से आप लोग परेशान हैं, अगर यहाँ पर तत्काल कार्य नहीं होता है तो आप लोग क्या सोच के रखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एमडी शाहबाज और मेरा घर भिकनपुर हुआ। जी, ये विधायक जी को कॉल किया गया था, वो बोल रहे हैं कि हम उतना तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमको कोई फंड मिला नहीं है। तो वो अगर ये बोल रहे हैं तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनको खुद आके देखना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि उनको वोट चुना गया, उसको नेता चुना गया सबके द्वारा। तो चाहिए उसको कि वो खुद आके देखे, लेकिन वो खुद बोल रहा है कि मैं नहीं कर सकता कुछ, मेरे पास क्या है 1-2 लाख रुपए अगर मैं दे सकता हूँ। तो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनको 3 करोड़ का जो फंड मिलता है उससे कुछ ना तो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड खराब है और आके देखना चाहिए और ना कुछ तो कुछ करना चाहिए। नहीं हुआ तत्काल प्रभाव से तो क्या सोचे हैं हम लोग आंदोलन करेंगे और जो हो सकता है वही करेंगे, क्योंकि हम लोग मजबूर है। हम कोई तो जबरदस्ती नहीं करें, लेकिन मजबूरन करना पड़ेगा। ये नमस्कार। देखिए, ये समस्या 2020 से ही है। 2020 के बाद से 2020 में ये रोड रिपेयर हुआ था। नवाबगंज से लेकर के छटांगी हाट तक ये सड़क की लंबाई है 3600 मीटर, 3.6 किलोमीटर। तो ये आप लोग से कहना चाहते हैं जो ये तालीम चौक में जो ये जगह है, ये तो सड़क काफ़ी जर्जर है, लेकिन तालीम चौक एक ऐसी जगह है यहाँ सड़क के नाम पे गड्ढा है। ये सड़क के नाम पे गड्ढा ये एक दिन में नहीं है, ये सड़क जब से बना है 1 साल के उपरांत
2021 से ही इसका हाल ये है, हम लोग मुखिया चुनाव लड़े थे तब से ही इसका हाल ऐसे ही है। आज 2026 है, पिछले 5 साल से इसका दुर्गति बेबस है। लोग नमाज पढ़ने नहीं जा पाता है, लोग पैदल नहीं जा पाते हैं, बच्चे बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाता है पैदल, इतना बुरा स्थिति है तो आप बता नहीं सकते हैं इसका स्थिति को। पैदल लोग नहीं जा पा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए जो पूरा रोड कादा है। आज अगर धान रोपने की स्थिति में पीछे आप देखिएगा तो रोड, ये प्रधानमंत्री सड़क में इतनी कादा होने की स्थिति है, लगभग 1.5 से 2 फीट कादा है सड़क में। ये सड़क के ऊपर आप ये सोचिए ये सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं जो हम लोग लगातार कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, डीएम, उसके जिला पदाधिकारी पूर्णिया, एसडीएम सबसे रास्ता में रहे और जो हमारे जो तत्कालीन पूर्व जो सहायक अभियंता रहे राजेंद्र जी और उस वक्त के जो कार्यपालक अभियंता थे अशोक चौधरी के भाई थे, अशोक चौधरी जी माननीय मंत्री भी हैं खाद्य विभाग के, तो उनके भाई उस वक्त ये थे आपके कार्यपालक अभियंता थे। उस वक्त पार्ट बी करके योजना आया था। पार्ट बी, अगर किसी भी सड़क में अगर कोई गड्ढा होता है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सड़क में, तो उस जगह में पार्ट बी करके योजना आया है जो 300 से 500 600 फीट 100-150 मीटर सड़क यहाँ से एस्टीमेट बनकर के कार्यपालक अभियंता के द्वारा स्वीकृति होकर के उसके बाद ऐसी जो होता है अधीक्षण अभियंता पूर्णिया में जो बैठता है उससे आपका स्वीकृति करके पटना भेजा जाता है। वहां स्वीकृति करने के बाद ये ढलाई का कार्य होता है 12 फीट 4 इंची। लेकिन जब इस रोड का ठेकेदार से जब हमने बात किया, और हमने सिर्फ एक दिन नहीं लगातार 1.5 साल से बात करते आए हुए हैं, फिरदौस नाम है इस ठेकेदार का इस रोड का, तो उनका कहना है जो ये सचिव के स्तर पे ये फाइल पड़ा हुआ है, कोई हम लोगों का ये एक मांग है क्या, इससे पहले हम लोग की वीडियो वायरल हो रहा था जो माननीय विधायक भाई गुलाम सरवर वो बात कर रहे थे जो मेरे पास कोई समाधान नहीं है, मेरे पास इतना फंड नहीं है, अपना प्राइवेट पॉकेट से हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं जो आपको विधायक आपको पॉकेट के फंड से कमाया हुआ पैसा से काम करने के लिए नहीं बनाया है। सबसे पहली बात आपको इसलिए बनाया है गरीब मजलूमों की आवाज उठाने के लिए, जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को सरकार के समझ रखने के लिए, जो समस्याएं हैं रोड, बिजली, अस्पताल के बारे जो भी समस्याएं हैं उनको अधिकारी से मिल करके उसको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए, अपना कमाया हुआ पैसा से आपको सड़क बनाने के लिए विधायक नहीं बनाया है। और किसी भी मुखिया वार्ड मेंबर को अपना पॉकेट का 1 रुपया खर्च नहीं करना है। उसको नेता या रहनुमा नहीं बोलते हैं, रहनुमा नेता वो बोलते हैं जो हक छीन के लेके आता है। जो पटना में जो तिजोरी है उस तिजोरी से अगर पैसा ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से एक वोट यहाँ से सड़क से चल करके सदन तक जाता है, उसी तरह से वहां का पैसा सदन से लेकर के सड़क तक आना चाहिए और सड़क का मुरम्मत होना चाहिए। मेरा मांग है हमारे यहाँ के अधिकारी कार्यपालक अभियंता 22 प्रमंडल, उसके बाद जिला पदाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार सम्राट चौधरी जी, सुनील कुमार जी जो है श्री सुनील कुमार जी माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग, उसके बाद दिवेश सहरा जी जो इस विभाग के सचिव हैं, अनुमंडल पदाधिकारी 22 हमारे अभिषेक रंजन जी, मैं सबसे मांग करता हूं जो इस रोड को तत्काल रूप से यहाँ तालीम चौक में बेड मिसाली और ईट का रोड़ा जो भी देख करके मोटरेबल बना है। उसके बाद मैं माननीय विधायक माननीय सांसद से मांग करता हूं जो आप लोगों का विधायक और सांसद कोष से जो फंड है 3 करोड़ और 5 करोड़ कर्मस, विधायक को 3 करोड़ होता है पर सालाना, सांसद को 5 करोड़, इस 3 करोड़ फंड से विधायक यहाँ 500 फीट रोड को ढलाई कर सकता है 12 फीट 4 इंची। क्योंकि इसका उदाहरण हमारे भूतपूर्व विधायक पूर्व विधायक माननीय मंत्री पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब चट्टांगी में जो तारिक पान वाला है उनसे वहां मिथुन के दुकान तक उस रोड को लगभग 150 मीटर रोड को उस वक्त ढलाई करवाए थे अपने फंड से, लगभग ये 2016 की बात है। तो अगर विधायक निधि फंड का यही मतलब है जो जनता को अगर तत्काल कोई बहुत ज्यादा समस्या होती है तो उस अपने फंड का इस्तेमाल कर करके जनता को राहत पहुंचाया जाए। ये फंड किसी का नहीं होता, ये फंड आम जनता का है, लेकिन सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए। विधायक जी ये बात बोले कैसे जो मेरे पास कुछ नहीं है? क्या विधायक कोष में जो है MLA लेड फंड बोलते हैं उसको लोकल एरिया डेवलपमेंट वर्क के लिए किया जाता है ये फंड का इस्तेमाल? तो विधायक जी कैसे बोल रहे मेरे पास कुछ नहीं है? अच्छा, जो पार्ट बी करके योजना गया हुआ है, मैं विधायक जी से माननीय विधायक भाई गुलाम सरवर से ये कहना चाहता हूं जो आप ग्रामीण कार्य विभाग के जो कार्यपालक अभियंता और जाकर के विभाग से ये बात को पता कीजिए जो पार्ट बी करके योजना यहाँ तालीम चौक के लिए 360 फीट और हाई स्कूल मोड़, इसी रोड में हाई स्कूल मोड़, सोनापुर हाई स्कूल मोड़ के बाद जो मेरा पंचायत सुगम आनापुर जहां से स्टार्ट होता है
उस जगह के लिए 240 फीट 600 फीट एस्टीमेट गया हुआ 1.5 साल पहले, लेकिन आज तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। आप या तो अपने फंड से, विधायक कोष फंड से इस काम को करवा दीजिए, या फिर पार्ट बी योजना जो पटना में पड़ा हुआ है तत्काल प्रभाव से सचिव से पैरवी कर करके उसको स्वीकृति कराइए। माननीय मंत्री सुनील कुमार जी जो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं, आप उनसे मिल करके इस काम को करवाइए और तत्काल ऑर्डर करके आपके इस ठेकेदार से और ग्रामीण कार्य विभाग के जो अधिकारियों से उनसे बात कर करके बेड मिसाली गिरा करके मुरम्मत कराए। नहीं, विधायक अपना फंड से तत्काल कल भी ढलाई कर सकता है, तत्काल। तो हम लोग देखिए अगर ये काम नहीं होगा तो हम लोग अनुमंडल विधायक जहां भी घेराव करना होगा हम लोग घेराव करेंगे और बहुत मजबूती से घेराव करेंगे। ये बात एकदम, ये हम लोग यहाँ बोलते नहीं है, हम लोग करतूत करके दिखाए हैं और हम लोग करके दिखाएंगे।